नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिक़े कायनात व मालिके रोज़ माशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुल लिल मुअमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। कुरान में से जो कुछ भी हम नाजिल करते हैं वो मोमिनीन के लिए बाइसे रहमत है और बाइसे शिफा है। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, और जो ज़ालिमीन हैं उनके लिए खसारा ही खसारा है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ालिमीन में वो तमाम लोग शामिल हैं जो बदअकीदा हैं, जिनका कुरान के ऊपर एतकाद नहीं है, कुरान के ऊपर यकीन नहीं है। इसी तरह वो तमाम लोग जो अल्लाह उसके रसूल के मुनकर हैं, यानी कुफार मुशरिकीन हैं। ज़ालिमीन से मुराद सिर्फ कुफार मुशरिकीन ही नहीं है, बल्कि वो तमाम कलमा गो बदअकीदा भी हैं जो कुरान को तो मानते हैं मगर कुरान के ऊपर यकीन नहीं है। जिस तरह आज बरमना लोग हमें कहते हैं कि वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, कुरान से कुछ नहीं होता, ये तमाम लोग ज़ालिमीन में शामिल हैं। और रब की हिकमतों पे, मसलहतों पे कुर्बान जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान से हदायत पाने के लिए, कुरान से नफ़ा उठाने के लिए या कुरान से फैज़याब होने के लिए पहली शर्त ही लगाई है, हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, यकीन। तकवा और यकीन दो शर्तें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम को शुरू करने से पहले लगाई हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, यकीन लेकर आओ, हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा लेकर आओ। जब तक तकवा नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, कुरान से हदायत मिलने वाली नहीं है, चाहे वो मुसलमान भी है यानी कलमा वो भी है। इस तरह कुफार मुशरिकीन हैं, वो बेशक अल्लाह उसके रसूल के मुनकर हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि कुरान से नफ़ा होगा तो उनको कुरान से दुनियावी नफ़ा होकर रहेगा, कुरान से दुनियावी नफ़ा हो करेगा, बेशक आखिरत में उनका हिस्सा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना तजुर्बा और मुशाहिदा है कि जब गैर मुस्लिम आते हैं तो हम उनको पढ़ने के लिए अल्लाह का नाम देते हैं कि वो हमारे दर पे आ गए हैं। जब वो हमारे दर पे आ गए हैं, उन्हें मालूम है कि हम मुसलमान हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है कि हम काफिर हैं। हम अल्लाह को तो मानते हैं, हम ईसाई हैं या हिंदू हैं तो हम तो ना अल्लाह को मानते हैं ना रसूल को मानते हैं। ईसाई हैं, चलो वो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन जो मानते हैं उसके साथ वो शरीक भी ठहराते हैं, माना ना माना वो एक बराबर हो जाता है। इसके बावजूद जब वो हमारे दर पे आ जाते हैं तो उनका हमारे दर पे आना इस बात की दलील होती है कि वो अल्लाह के नाम से या अल्लाह के कलाम से नफ़ा उठाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कोई इस्म उनको अल्लाह का पुकारने के लिए दे देते हैं, सिफाती इस साथ इसमें ज़ात को जोड़ देते हैं और हम दुआ कर देते हैं कि या अल्लाह ये तेरे नाम को पुकार रहे हैं तो अपने नाम की बरकत से इनको हदायत अता फरमा दे। और अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी रास्ते से हदायत अता फरमाई है कि वो अपनी मुसीबतों के लिए यहाँ आए। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई नाम पुकारने के लिए, जिक्र करने के लिए या वजीफे के तौर पे हमने उनको तलकीन कर दिया, वो पढ़ते रहे। धीरे धीरे जब उस इस्म पाक की तजल्ली उनके कल्ब के ऊपर पढ़ती रही, आखिर उनका कल्ब बदल गया, अल्लाह ने हदायत की खिड़की खोल दी। अब वो काफिर होकर, गैर मुस्लिम होकर, मुशरिक होकर कुरान से नफ़ा उठा गए, अल्लाह के जो इस्म है यानी अस्माउल हुस्न है उनसे नफ़ा उठा गए। और आज का मुसलमान, मैं गवाह हूं, मेरे सामने कहते हैं, सोशल मीडिया पे बरमला कहते हैं कि ये सब ढकौंसला है, ये सब डब्बा पीरी है, ये सब पैसा कमाने का तरीका है, ये वजीफे बेचते हैं, ये यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इस तरह के कमेंट्स नेगेटिव करते हैं। बरमला कहते हैं कि कुरान से कुछ होने वाला नहीं है। कितने लोगों ने मुझे कहा है कि हज़रत साहब आप लोगों को वजीफे ना बताया करें, दुनिया जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सही के साथ, कोशिश के साथ जोड़ी है, तो कोशिश से नफ़ा होना है। अगर वजीफों से नफ़ा होता तो यहूदो नसारा को नफ़ा होता। और आगे बोंगियां कैसी मारते हैं बदबख्त, दलीलें कौन सी देते हैं कि यूरोप ने जो तरक्की की है किस वजीफे से की है। ये आज का मुसलमान है
दलील क्या दे रहे हैं कि यूरोप ने, चाइना ने जो तरक्की की है वो किस वजीफे से की है। अगर सही करना हमारे जिम्मे है तो क्या वजीफा सही में नहीं आता, कोशिश में नहीं आता? हाँ, ये जरूर है कि सिर्फ तकिया जो है वो कोशिश पे ना कर लिया जाए, अल्लाह से मांगा भी जाए। और इसी तरह सिर्फ तकिया जो है, भरोसा जो है, वो वजीफे पे ना कर लिया जाए, अल्लाह से मांगा भी जाए। अल्लाह वाला जो बात अर्ज करना चाहता हूँ वो ये कि कुरान का एक एक हरफ ईमान वालों के लिए बाइसे रहमत है और बाइसे शिफा है। शर्त ये है कि हर हरफ के ऊपर एतकाद हो, यकीन हो, और जो कुरान से नफा उठाना चाहता है वो मुत्तकी और परहेजगार हो। दो शर्तें अल्लाह ने लगाई हैं, एक यकीन कामिल हो और मुत्तकी और परहेजगार हो, तब उसको कुरान से नफा होगा, वगरना कुरान से नफा होने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कलील अरसे में हजारों लोग ऐसे खुश नसीब हैं जो बहैसियत मरीज शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे आए। खानका दारुशिफा में उनका ताल्लुक है, खानका दारुशिफा के साथ जुड़े हैं, सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में वो मुरीद हैं, यानी मुरीदैन व सालकीन हैं। इसी तरह शाफिया सोशल मीडिया के साथ जो लाखों लोग जुड़े हैं, उनमें हजारों खुश नसीब ऐसे हैं जिन्होंने सूरह मुजम्मिल की ज़कात अदा की है, यानी ज़कात सगीर अदा की है। अब ज़कात सगीर अदा करना किसी भी अमल की, ठीक है, वो पहला मरला होता है। उसके बाद आ जाती है ज़कात कबीर। तो ज़कात सगीर जिन लोगों ने सूरह मुजम्मिल की अदा कर ली है, यानी वो सूरह मुजम्मिल के अदना दर्जे के, यानी छोटे आमिल बन गए हैं, अल्लाह बोले ये वो खुश नसीब हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी नेमत अदा कर दी है। क्योंकि जो सूरह मुजम्मिल का आमिल होता है, सूरह मुजम्मिल अपने आमिल को भूखा नहीं मरने देती। ये राज अपने जहनों में उतार लो। सूरह मुजम्मिल का आमिल जलील होके कभी नहीं मरेगा, रुस्वा होके कभी नहीं मरेगा, भूख के हाथों जलील होके कभी नहीं मरेगा, दुश्मनों के हाथों जलील होके कभी नहीं मरेगा, ला इलाज बीमारियों के हाथों जलील होके नहीं मरेगा। कभी सूरह मुजम्मिल का आमिल मकरूज होके जलील होकर नहीं मरेगा। सूरह मुजम्मिल का आमिल कभी भी जादू की वजह से नहीं मरेगा। सूरह मुजम्मिल का आमिल कभी भी मुखालफीन, हासदीन, दुश्मनों के हाथों बेबस होके जलील होके नहीं मरेगा। और ये तमाम बातें जो मैंने कही हैं, ये सूरत इखलास के साथ भी हैं और ये आयतल कुर्सी के साथ भी। अब मुकम्मल राज बात क्योंकि शुरू हो गई तो आप ले लो। सूरह मुजम्मिल, सूरह इखलास और आयतल कुर्सी, जो इन तीन अमाल में से किसी एक अमल का आमिल होगा, उसके साथ ये सब कुछ जो मैंने अभी कहा अल्लाह के हुक्म से नहीं हो सकता। अल्लाह हर तरह उसकी हिफाजत फरमाएगा। बाकी तमाम सूरतें जितनी बाकी रह जाती हैं, कुरान की तमाम आयात कमोपेश, उनके साथ ये मामला नहीं चलता। उनके साथ वो आजमाइशें आती हैं जो अल्फाज के अंदर बयान नहीं की जा सकती, बल्कि अगर बयान किया जाए तो उसके गलत मानी अवामो ना समझ बैठे तो वो अल्लाह के जिक्र से भी भाग जाएगी, कुरान से भी भाग जाएगी, यानी हमारी दावत व तबलीग नफे की बजाय अवाम को नुकसान देगी। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये तीन अमाल जो मैंने बताए हैं, आयतल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह मुजम्मिल, इन तीन को एक तरफ कर दो तो बाकी कितनी सूरतें रह गई? 114। हमने सूरह बकरा के आमलीन को टूंगा हुआ देखा है, टंगिया नहीं, टूंगिया हुआ देखा है। और उसकी दलील यह है कि जिन लोगों ने सूरह बकरा घर में खैर व बरकत के लिए पढ़ी, 41 बार रोजाना पढ़ी, 41 दिन पढ़ी, 40 दिन पढ़ी, या जो भी तरतीब किसी ने बताई थी, आज वो उन हालात के अंदर गिरे हुए हैं कि क़यामत तक कशाफी ने वक्त दिया हुआ है, तुम्हें कोई निकाल दे तो हम उसके जूते अपने सर पे रख के चलेंगे और उसको 21 तोपों की सलामी देंगे कि आज के दौर में वो इतना करने वाला है। इतना फिस्को फजूर का दौर है, इस दौर में अल्लाह ने उसको इतना नवाजा हुआ है, कैसे उसने बख्त पाए हैं, तो सलामी उसकी बनती और हमें देना पड़ेगी। तो इसलिए हम उसकी सलाहियतों का, उसकी काबिलियत का, उसकी मेहनत और रियाजत का एतराफ हमें करना पड़ेगा और इंशाल्लाह करेंगे अगर कोई हमारे सामने आ जाता है। सूरह जिन के आमलीन को हमने मुर्तद होते देखा, जलील नहीं, मुर्तद होते देखा,
यानी कहां वो कुरान से नफा उठाने वाले बाद में आखिर पे मुर्तद हो गए, काफिर हो गए, काला इल्म करना शुरू हो गए। इस तरह दीगर सूरतों के जो आमलीन हैं उनको एड़ियां रगड़ रगड़ के मरते देखा, उनकी जान नहीं निकल रही थी, वो मौत मांगते रहे, आखिरी हिस्से में मौत नहीं आ रही थी। ये है अमलियात का मैदान। लेकिन सूरह मुज़म्मिल, आयतल कुर्सी, सूरह इखलास, इन तीनों में से अल्लाह जो नेमत जिसको अता कर दे, अल्लाह वालों उसने वो बख्त पाए हैं कि शाफी मिंबर पे बैठ के उसके बख्तों की शान को बयान नहीं कर सकता या अल्लाह की अता को बयान नहीं कर सकता कि अल्लाह ने उसके ऊपर कितना करम कर दिया है कि जिसको सूरह मुज़म्मिल अता कर दी। अब इन तीन सूरतों के बाद जो दूसरा दर्जा है, यानी कैटेगरीज होती है ना, दर्जा ब दर्जा, उसके बाद जो दूसरा दर्जा है वो है सूरह वद्दुहा, उसके बाद है सूरह कौसर, उसके बाद है सूरह कुरैश। ये दूसरा दर्जा आ जाता है। बकिया तमाम सूरतें कमों पेश तीसरे दर्जे में जाती हैं और कुछ जो है वो इंतहाई खतरनाक हो जाती हैं, वो एक अलग कैटेगरी बन जाती है, यानी वो जलाली सूरतें बन जाती हैं या जलाली अमाल बन जाते हैं, उनका दर्जा जो है वो अलग हो जाता है। आयतल कुर्सी जलाली अमल है, आयतल कुर्सी जलाली अमल है, सूरह इखलास मुतदल अमल है और सूरह मुज़म्मिल भी मुतदल अमल है, यानी ना ये जलाली है ना ये जमाली है। सूरत इखलास भी इस तरह कुल्ली तौर पे ना जलाली है ना जमाली है। सूरह कौसर भी है, ये भी कुल्ली तौर पे ना जलाली है ना जमाली है, जबकि सूरह वद्दुहा कुल्ली तौर पे ये जमाली है, कुल्ली तौर पे जमाली है। तो जलाली जमाली की तफरीक से बालातर होके मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया ताकि वो बात आपके जहन में आ जाए। पहली कैटेगरी ये है कि सूरह मुज़म्मिल, सूरत इखलास, आयतल कुर्सी। दूसरी कैटेगरी में क्या आएगा? सूरह वद्दुहा 30वां पारा, सूरह कौसर 30वां पारा, सूरह कुरैश 30वां पारा, ये बी कैटेगरी में आ जाते हैं। इनके साथ आजमाइशें आती हैं, शराइत इनके साथ लागू होती हैं, ये अपने आमिल को खिलाती भी हैं। बड़ा अहम नुक्ता दे रहा हूं, तवज्जो रखें, ये अपने आमिल को खिलाती भी हैं और खाती भी हैं। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? ये अपने आमिल को खिलाती भी हैं, उसको नफा भी देती हैं और उसका नुकसान भी करती हैं। अपने आमिल को खिलाती भी हैं और खाती भी हैं। जबकि आयतल कुर्सी, सूरत इखलास और सूरह मुज़म्मिल, ये वाहिद 3 सूरतें हैं जो मैं फिक्रा बोलने लगा हूं। आप कहेंगे हजरत साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये कैटेगरी नंबर 1 में आती हैं, यानी पहले दर्जे में आती। ये 3 आमाल ऐसे हैं जो अपने आमिल को खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। ये 3 आमाल ऐसे हैं जो आमिल की आजमाइशों को दूर करते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं, तकलीफों को दूर करते हैं, परेशानियां आजमाइशें लेकर नहीं आते। ये जो 3 अमाल दूसरी कैटेगरी के मैंने बताए हैं, ये अपने आमिल की परेशानियों को दूर करते हैं, आजमाइशों को दूर करते हैं, तकलीफों को दूर करते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं, गुर्बत को दूर करते हैं, साथ मजीद और भी लेकर आते हैं। जो मौजूदा है उनको दूर करते हैं, जो मौजूदा हालात के अंदर आमिल फंसा हुआ होता है उसको निकालते भी हैं, फिर आजमाइशों की नई शक्ल लेकर उसके सामने आ जाती है। तो इन 3 आमाल के साथ खुशहाली भी आती है और बदहाली की आजमाइश भी आती है। मगर ये जो 3 आमाल हैं, आयतल कुर्सी, सूरत इखलास और सूरह मुज़म्मिल, अगर बदहाल हो तो खुशहाल हो जाओगे, कंगाल हो तो मालामाल हो जाओगे, बीमार हो तो सेहतयाब हो जाओगे, जलील हो तो मुअज़्ज़ज़ हो जाओगे। यानी ये कब्ज से निकालकर बस की तरफ लेकर आती हैं और आमिल से मांगती कुछ नहीं, किसी भी चीज का तकाजा नहीं करती। यहां तक कि अगर आमिल गरीब है, वो अल्लाह की राह में खून नहीं बहा सकता, सदका खैरात बहुत ज्यादा जो कि अमलियात की दुनिया में करना पड़ता है, नहीं कर पाता, तो ये 3 अमाल चलते रहते हैं, ये रुकते नहीं है। ये जो मैंने 3 अमाल बताए हैं, इनके साथ सदका खैरात नहीं होगा तो ये अमाल रुकेंगे और इनके असर बद आने का खतरा होगा। बाकी जितने भी वज़ाइफ हैं या कुरान की आयात हैं, कुरान की सूरतें हैं, उन तमाम के साथ पहले खैरात फिर बात होगी, पहले खैरात फिर बात होगी, पहले आजमाइश, पहले कुर्बानी, पहले कड़की, फिर बात होगी।
यानी आप कदम नहीं उठा सकते, सोच भी आप नहीं सकते कि आप उनको खैरात के बगैर और डंडे वाले आमिल यानी उस्ताद के बगैर पढ़ के आप नफा उठा लें। और वो दो शर्तें हर वजीफे के साथ लगेगी, यकीन कामिल, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, और साथ हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा, यकीन कामिल और तकवे की शर्त ये सब के साथ आएगी। लेकिन खैरात होना, पैसे का बेदरेग अल्लाह की राह में खर्च करना बगैर हिसाब के, उसके बगैर आमिल अपनी मंजिल नहीं पा सकता। मगर आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके नसीबों में सूरह मुज़म्मिल का फैज लिखा। आपका हिस्सा हमारे पास था कि आपने सूरह मुज़म्मिल का अमल करना था। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हजारों लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे मरीज की हैसियत से आए, उन्होंने नफा उठाया है, मुरीदन सालकीन ने नफा उठाया है और उठा रहे हैं, और लाखों लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, उनमें से हजारों लोगों ने सूरह मुज़म्मिल की ज़कात अदा की है। शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम साबर पाक रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम बुजुर्गान, और उसके साथ वलियों के इमाम मौला अली क्या फरमाती हैं कि मैंने जितनी भी जंगें लड़ी हैं, तमाम जंगों में मुझे जो फतह हासिल हुई है वो सूरह मुज़म्मिल की बरकत से हुई है। खैबर का दरवाजा मैंने उखाड़ कर फेंका तो वो ताकत अली की नहीं थी, वो ताकत सूरह मुज़म्मिल की थी, वो ताकत सूरह मुज़म्मिल की थी। इसी तरह बुजुर्गान औलिया अल्लाह क्या फरमाते हैं, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, कि सूरह मुज़म्मिल का जो आमिल है, अगर उसके दुश्मन उसके साथ टकराएंगे तो वो पाश पाश हो जाएंगे, मुखालफीन उसकी मुखालफत करेंगे, अल्लाह उनकी मुखालफत को उन्हीं पर लुटा देगा। हासदीन अगर हसद करेंगे वो हसद के अंदर ही गुल गुल कर जल जल कर मर जाएंगे, लेकिन सूरह मुज़म्मिल के आमिल को कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाती है, अगर सूरह मुज़म्मिल के आमिल के ऊपर कोई बदबख्त जादू करता है तो वो जादू वही करेगा जिसकी बदबख्ती का मरने का वक्त आ गया हुआ है, जिसके मरने का वक्त आ गया, जिसके जलील होने का वक्त आ गया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आमिल को सूरह मुज़म्मिल के आमल के साथ टकरा देगा। आजमाइश तो दोनों की होनी है ना, अच्छे या बुरे हैं, दोनों की आजमाइश होनी है। ये दुनिया दारुल आजमाइश है, इसकी भी आजमाइश हो रही है कि इसका कुरान के ऊपर कितना यकीन है, और इसकी बदबख्ती आई हुई है, इसने मरना है। जिस तरह कुत्ते ने मरना होता है तो वो ट्रक के साथ भागता है, गाड़ी के साथ भागता है, फिर उसके नीचे आकर मरता है। इसी तरह जब किसी बदबख्त काले इल्म वाले की जादूगर की मौत आ जाती है, उसने कुत्ते की तरह जलील होकर मरना है, तो वो सूरह इखलास के आमिल के साथ आ डालेगा। जब उसकी मौत आ जाएगी, वक्त आ जाएगा कि उसने कुत्ते की तरह जलील होकर मरना है, ना जिंदों में रहना है ना मुर्दों में रहना है, वो खास तौर पे आयतल कुर्सी के आमिल के साथ टकराएगा, आ डालेगा। और उसके बाद सूरह मुज़म्मिल के आमिल के साथ आप आसान अल्फाज के अंदर ये समझ लें और अपने मुसलमान होने पे फख्र करो, अपने हजूर के गुलाम होने पे फख्र करो, और अपने कादरी शाफी होने पे फख्र करो, और अपने सूरह मुज़म्मिल के आमिल होने पे फख्र करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कैसी नेमत से सरफराज किया है कि आपके साथ टकराएगा ही वो जिसकी बदबख्ती का वक्त शुरू हुआ चाहता है। मुख्तसर बात होगी, बजाय के बात को फैलाते जाए। आपके साथ टकराएगा ही वो जिसकी बदबख्ती का वक्त शुरू हुआ चाहता है, वगरना आपके साथ कोई टकरा नहीं सकता। जो टकराएगा या टकराने का सोचेगा, सूरह मुज़म्मिल के मौक्कलात उसके ऊपर ऐसा अनजाना खौफ मुसल्लत करेंगे कि वो दिन में भी डरता रहेगा, रात को भी डरता रहेगा। जब आप पूछोगे तेरे औसान खता क्यों है, तेरा रंग पीला क्यों है, तेरी आंखें क्यों अंदर धंसी हुई हैं, कहेगा कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ रही, तबीयत परेशान है, बेकरार है। ये क्या है? सूरह मुज़म्मिल का दबदबा है। ये सूरह मुज़म्मिल के मौक्कलात का, फरिश्तों का, मुसलमान जिन्नात का दबदबा है, हैबत है। सूरह मुज़म्मिल के आमिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा दबदबा और हैबत देता है, अगर वो दुश्मनों के सामने खड़े होकर पढ़ दे तो दुश्मनों के ऊपर लर्जा तारी हो जाए। इसलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी को कैद में डाल दिया जाए जो सूरह मुज़म्मिल का आमिल हो, और बेड़ियां हथकड़ियां
डाल दी जाए, लगा दी जाए। तो सूरत मुजम्मिल का आमिल अगर कामिल होगा कि किसी कामिल उस्ताद से उसने अमल लिया होगा और किया होगा और रियाजत मुकम्मल की होगी पूरी शराइत के साथ, तो वो 2 रुकू अभी नहीं पड़ेगा तो बेड़ियां टूट जाएंगी, हथकड़ियां खुल जाएगी। ये है सूरह मुजम्मिल। तो अल्लाह वालों, अगर बेड़ियां टूट जाती हैं, हथकड़ियां खुल जाती हैं, तो जो सूरह मुजम्मिल का आमिल बन जाएगा, क्या उसके ऊपर जादू की बंदिश रह जाएगी, रिस्क की बंदिश रह जाएगी, हालात की बंदिश रह जाएगी, सेहत की बंदिश रह जाएगी, या दीगर वज़ाइफ गलत जो वो कर बैठा है उनका असर बाद रह जाएगा, या काली नजर का वार रह जाएगा। इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो सूरह मुजम्मिल का आमिल है, अगर वो बहते पानी के ऊपर पड़े तो बहता पानी रुक जाए, अगर वो दरिया का रुख मोड़ने के लिए पड़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह मुजम्मिल की बरकत से दरिया का रुख मोड़ दे। शर्त क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, उसका यकीन हो कि मैं ये काम करके रहूंगा। और अल्लाह का मामला बंदे के साथ चलता है गुमान के मुताबिक। जितना उसका गुमान पुख्ता होगा, ईमान और यकीन पुख्ता होगा, वैसे ही अल्लाह के फैसले उतरेंगे। इस तरह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं सूरह मुजम्मिल का आमिल अगर सूरह मुजम्मिल मरीज को पढ़कर पिला दे या दम कर दे, अल्लाह उसको शिफाए कामिला आजला अता फरमा देगा। जिन्नाती मरीज है, उसको पढ़कर दम कर दे, उसके ऊपर पानी के छींटे मार दे या उसको नहला दे, अगर असेब है तो असेब खत्म हो जाएगा। अगर जादू की वजह से जिन्नात मुसल्लत हुए थे तो जादू की वजह से जो जिन्नात मुसल्लत हुए थे वो खुल जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। और अगर वो बजिद होंगे नुकसान पहुंचाने पे तो अल्लाह जलाकर राख कर देगा। इस तरह बच्चा जिद करते हैं, दूध नहीं पीता, सूरह मुजम्मिल एक बार पढ़कर बच्चे को दम कर दिया जाए, पानी पिला दिया जाए, बच्चा जिद छोड़ देगा। इस तरह बच्चा बसा औकात बिला वजह जिद करते हैं, रोते रहते हैं, या बच्चे हैं उनको नजर लग जाती है। सूरह मुजम्मिल का आमिल एक बार सूरह मुजम्मिल पढ़कर पानी पे दम कर दे या वैसे फूंक मार दे, अल्लाह शिफाए कामिला आजला अता फरमा दे। अर्ज ये करना चाहता हूं कि किसी भी जायज मकसद के लिए सूरह मुजम्मिल का जो आमिल है वो महज एक बार सूरह मुजम्मिल बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वल व आखिर एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़कर मट्टी को भी हाथ डालेगा, अल्लाह सोना कर देगा। हम तो बीमारियों की बात कर रहे हैं, हम तो जादू टूने की बात कर रहे हैं, हम तो रजत की बात कर रहे हैं। अर्ज ये करना चाहता हूं, सिर्फ ये बातें मैंने आपको हौसला देने के लिए, आपका यकीन और ईमान पुख्ता करने के लिए की हैं, वगरना ये सारी बातें पहले बयानात के अंदर हो चुकी हैं जो सूरह मुजम्मिल पे हुए और तलाश चैनल पे पब्लिक हुए हैं। अगर आप अपने रूहानी मसाइल खत्म करना चाहते हैं, यानी मैं आपसे मुखातिब हूं जो आप में से नए लोग आए हैं और जो सोशल मीडिया पे आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप अपने रूहानी मसाइल हल करना चाहते हैं, रात को भी एक फैमिली के साथ मैं यही खप रहा था, अब उस औरत ने यानी फैमिली ने पढ़ पढ़ के अपने आप को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया है। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आपने मेरे बयानात सुने होते, तो मैंने कितने बयानात में पिछले दिनों में ये बात समझाई है कि क़यामत तक आप वजीफे पढ़ते रहोगे तो आपने कारी रहना है, आमिल नहीं बन जाना। तो जो रखिएगा, जो नए लोग हैं खासतौर पर, आपने कारी रहना है, आमिल नहीं बन जाना, जबकि आपकी दुश्मनी आमिल के साथ पड़ी हुई है। तो उन बयानात के अंदर मैंने दलाइल दिए हैं कि एक तरफ एक शख्स है वो रोजाना 3 सुपारे तिलावत करता है लेकिन नाजरा पड़ा हुआ है, और एक शख्स है वो हाफिज है, वो रोजाना आधा सुपारा पढ़ता है या पाव पढ़ता है मगर वो हाफिज है। नाजरे वाला 3 सुपारे पढ़ रहे, हाफिज जो है वो 1 सुपारा पढ़ रहा है, आधा सुपारा पढ़ रहा है। या जिस तरह अमूमी तौर पे हुफाज जो है माह शुबान में जाके कुरान का दौरा करते हैं और रमजान में सुना देते हैं, बाकी 10 महीने कुरान खोलते नहीं अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो हुफाज है। इसके बावजूद ये जो रोजाना तिलावत करने वाला है ये हाफिज का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर मैंने उसमें ये दलील दी, एक बंदा है वो रोजाना कुरान की तिलावत करता है लेकिन उसको कोई सूरत जुबानी याद नहीं है, और एक शख्स कभी कभार तिलावत करता है लेकिन उसको चंद सूरतें जुबानी याद हैं। अब नमाज पढ़ानी है तो नाजरे जो पढ़ा हुआ है वो नमाज की इमामत करेगा, जमात की इमामत करेगा, या जो हाफिज है वो इमामत करेगा? कि हाफिज के आप बराबर नहीं आ सकते। फिर हाफिज होना और बात है, आमिल होना और बात है। ये नहीं है कि आप बहुत से वज़ाइफ करते हैं तो आपको नफा हो रहा है। भाई आपकी कोई हैसियत नहीं है, टके की हैसियत नहीं है। आप कारी हैं,
कारी का हाफिज के साथ कोई मुकाबला नहीं है, हम तो आमिल की बात कर रहे हैं। एक बंदा हाफिज कुरान है, वो कभी सूरह यासीन पढ़ता है, कभी सूरह मुजम्मिल पढ़ता है, कभी सूरह मुल्क पढ़ता है, कभी सूरह कहफ पढ़ता है, वो पढ़ता रहे, आमिल टस से मस नहीं होगा। लेकिन वही हाफिज, चाहे हाफिज ना भी हो, नाजरा पढ़ा हो, किसी एक सूरत का, किसी एक आयत का, किसी एक इसमें पाक का आमिल होगा, जब वो एनर्जी एक खास पॉइंट के ऊपर गिराएगा तो अमल तड़पना शुरू कर देगा। इसलिए जब तक किसी अमल की ज़कात नहीं दी जाती, उस अमल का फैज जारी नहीं होता। आपको माह सवाब मिल रहा होता है, तो सवाब का शोबा तो शरीयत है, हम तो उसकी बात नहीं करते। हम तो मरीज और मुआलिज की बात करते हैं, अमलियात की बात करते हैं, रूहानियत की बात करते हैं। अमलियात और रूहानियत के मैदान में जब तक आपने किसी अमल की ज़कात नहीं दी, आपकी कोई हैसियत नहीं। एक, आपकी कोई हैसियत नहीं। दो, आपकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह करे किसी तरह खोपड़ी शरीफ में यह बात उतर जाए। आज हमारी माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग इतने इतने तस्बीहां करते हैं, इतने इतने वज़ाइफ करते हैं, पल्ले उनके काई शय नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आप को और अपने खानदान को लीरो लीर करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया है, और बेशर्मी के उस दर्जे पे फाइज हो गए हैं कि बात समझाने के बावजूद भी अब कहते हैं कि हमने नहीं समझना, साडा कान चिट्टा है, शाफी दा काला होएगा, साडा कान चिट्टा है। यानी समझाने के बाद बावजूद औलादें रोती हैं, समझाती हैं, वो कहते हैं लो हम इतने अरसे से पढ़ रहे हैं, इसका तो सवाब ही बहुत है, हम इतने अरसे से पढ़ रहे हैं, इसका तो सवाब ही बहुत है। भाई हर सवाब वाली चीज क्या करना जरूरी है? हर सवाब वाला अमल क्या आप अफोर्ड कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो? तुम्हें यह समझ आ गया कि सूरह यासीन पढ़ने का सवाब बड़ा है, तो मां बाप की खिदमत करना सवाब है, यह समझ ना आया? आपको यह समझ आ गया कि सूरह यासीन पढ़ना बहुत सवाब है, खैर और बरकत होती है, आपको यह समझ ना आया कि रिज़्क़ हलाल कमा के बच्चों के लिए लेकर आना है? घर से सूरह यासीन पढ़ के जाते हो, वहां रिश्वत लेते हो। घर से सूरह यासीन पढ़ के जाते हो, काउंटर पे खड़े होकर 2 नंबरी करते हो। घर से सूरह यासीन पढ़ के जाते हो, मिलावट करके सौदा बेचते हो। घर से सूरह यासीन पढ़ के जाते हो और लोगों से झूठ बोलते हो। घर से सूरह यासीन पढ़ते हो और लोगों के दिल दुखाते हो। ये सिर्फ सीखा है कि सूरह यासीन पढ़ने का बड़ा सवाब है। हाँ, जिहाद करना भी बहुत बड़ा सवाब है। ओ क्यों नहीं समझ आया? अगर सवाब ही तुम्हारा मायार है तो जिहाद भी बहुत बड़ा सवाब है। हिम्मत करो, फलस्तीन वाले जो है वो बुला रहे हैं, हिम्मत करो। हलावरो, ये मायार नहीं है, ये बेवकूफ़ी जहालत है जो हमारे पेशवाओं ने हमारे अंदर फैलाई है, और अब वो सरायत कर रही है। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अब बच्चे समझाते हैं लेकिन वो नहीं लोग समझते, क्योंकि उम्र का हिस्सा भी ऐसा है, वो बात नहीं समझते। अब उनके ज़हनों में एक बात बैठा दी गई है कि ये बड़ा सवाब है, ये बहुत सवाब है, ये बहुत सवाब है, कुरान में तो शिफा ही शिफा है, रहमत ही रहमत है। तो मैंने क्या कहा कि शहद के अंदर शिफा नहीं है, 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम रोज खाओ। जमजम के अंदर शिफा नहीं है, रोटी बंद कर दो, खाना बंद कर दो, दिन रात जमजम पियो, तब ये सेट हो जाएगी। जैतून के अंदर शिफा नहीं है, ठीक है, जैतून की अल्लाह ने कसम खाई है, शिफा है उसके अंदर, ठीक है, सारा दिन जैतून का तेल पियो। समझ आ जाए? हलावलो, ये है हमारा कैलिबर रूहानी पेशवाओं का, जिनके लिए लफ्ज रूहानी पेशवा इस्तेमाल करना इस लफ्ज की भी तौहीन है। इन्होंने उम्मत की अब तरबियत ऐसी कर दी है कि जो हम कहते हैं अब उनको वो समझ नहीं आता। वो कहते हैं शाफी हर बात नहीं करता है, ये नया पख डाल देता है, कोई ना कोई नया पंडोरा बाज हर बयान के अंदर ये खोल देता है। जबकि मैं जो बात कर रहा हूं, मैं दलाइल के साथ कर रहा हूं कि भाई जो काम सवाब का है, ठीक है, वो करना चाहिए, लेकिन देखना क्या है कि क्या वो काम करके मैं पचा सकता हूं। उतना करो जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, जज्ब कर सकते हो। बात समझ आ गई? अब इबादत करना, नफल पढ़ना सवाब नहीं है। अब रोजाना आप 200 रकत नफल पढ़ना शुरू कर दें, 4 दिन के बाद आपके साथ क्या होगा? रोजे रखना सवाब नहीं है, अब सारा साल रोजे रखो। क्यों नहीं रखते? सिर्फ सवाब आपको वजीफों के अंदर नजर आता है? नहीं, वजीफों के पीछे दुनिया नजर आती है। ऐसे ना करो, शाफी को धोखा देने की कोशिश ना करो। शाफी नु शाफी दे पीर ने इन्ना कुछ चंडिया है, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ नहीं है। अल्लाह दे हुक्म नाल मौले नु मौला ना मारे ते ये मौला मरन वाला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्ना को मेरे पीर ने मैनू चंड दिता है, तो इसलिए मुझे ब्लफ करने की कोशिश ना करें, ये आप धोखा अपने आप को देंगे। तो अल्लाह अर्ज ये करना चाहता हूं कि जितने भी आप वज़ाइफ कर रहे हो, जिंदगी भर वज़ाइफ करते रहोगे, मिलना आपको कुछ नहीं है सिवाय असरे बद के, माली तंगदस्ती के,
लाइलाज बीमारियों के, लड़ाई झगड़ों के और जिल्लत के। ये चार मैंने अजाब उम्मत को बताए। इन चार अजाब के अलावा मिलना कुछ नहीं। लेकिन इन तमाम अमाल में से किसी एक अमल की ज़कात अदा करके आप आमिल बन जाओगे तो जिधर निगाह करोगे वही तुम्हारा होगा। नाकाम हो तो कामयाब हो जाओगे, जलील हो तो मुअज़्ज़ज़ हो, बीमार हो तो अल्लाह सेहतयाब कर देगा, जादू के मारे हो तो अल्लाह जादू से निकाल देगा, बंदिश को खोल देगा। क्या है कि तमाम अमाल छोड़ के किसी एक अमल के आमिल बन जाओ। तो आजकल क्योंकि लोग सूरह मुज़म्मिल की अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरगीब पे ज़कात दे रहे हैं, बहुत से खुश नसीब है। जिस तरह मैंने कहा कि वो सूरह मुज़म्मिल की ज़कात अदा कर चुके हैं, वो अदना दर्जे के आमिल बन चुके हैं। अदना दर्जे से मुराद है कि वो अपनी ज़ात तक, अपने घर बार तक इलाज कर सकते हैं, क्योंकि ज़कात कबीर के बाद फिर वो प्रोफेशनली भी इलाज कर सकते हैं, यानी मखलूक खुदा की खिदमत भी वो कर सकते हैं। अब सूरह मुज़म्मिल की ज़कात इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोग अब अदा करेंगे 13, 14 और 15 रबीउल अव्वल को। अब 13, 14, 15 रबीउल अव्वल को सूरह मुज़म्मिल की ज़कात कैसे अदा करनी है, उसकी शराइत क्या होंगी, आज मैं उस पर कलाम नहीं करूंगा क्योंकि उसके ऊपर तफसीली बयान हो चुका है। क्योंकि मैं उन बातों को दोहराऊंगा, बयान लंबा हो जाएगा। जो लोग सुन चुके हैं, इस सोशल मीडिया पे लाखों लोग उस बयान को सुन चुके हैं, जब बात को दोहराया जाता है वो बोरियत का सबब बन जाती है। इसलिए जो नए लोग आप हजरात यहाँ तशरीफ लेकर आए हैं, सोशल मीडिया पे पहली बार सुन रहे हैं, सूरह मुज़म्मिल रबीउल अव्वल 13, 14, 15 इस तरह का थंबनेल है। उसमें तमाम शराइत तरीकाकार मैंने बताया है कि चांद की 13, 14, 15 को सूरह मुज़म्मिल की ज़कात सगीर कैसे देनी है, रोजे कैसे रखने हैं और उनके साथ क्या क्या शराइत होंगी। अब आपने वो बयान सुनकर सूरह मुज़म्मिल की ज़कात देनी है। फिर इसी तरह आपने दुरूद तामा के ऊपर बयान पब्लिक हो चुका है तलाश चैनल के ऊपर, खिजरी अमल और दुरूद तामा के नाम से, ठीक है। एक है दुरूद इब्राहिम के मोजज़ात और 6 टाफियों वाला अमल। ये 2 बयान तलाश चैनल पे पब्लिक हो चुके हैं। वो तमाम हजरात जो आज पहली बार यहाँ तशरीफ लेकर आए हैं, सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, सूरह मुज़म्मिल का अमल करने से पहले आपने ये बयानात सुनने हैं तवज्जो के साथ, जिनके मैंने नाम लिए। दुरूद तामा वाले बयानात सुनने हैं, सूरह मुज़म्मिल की ज़कात 12, 13 रबीउल अव्वल वाला थंबनेल है, ये वाला बयान सुनना है। तमाम शराइत को समझना है, सूरह मुज़म्मिल की ज़कात कैसे दी जाती है, सूरह मुज़म्मिल की ज़कात देने के बाद अमल का फैज़ दुरूद तामा के जरिए कैसे जारी करवाया जाता है। ये सारी बातें आपने समझ के तो सूरह मुज़म्मिल की ज़कात देनी है। बाकी तमाम वज़ाइफ आपने बंद कर देनी है। वही 5 अमाल जो मैं बताता हूँ वो उम्मत को वो आपने करने। हर नमाज के बाद खिजरी अमल, यानी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, उसके बाद आप खिजरी अमल का हसार करेंगे। अगर किसी को मालूम नहीं है खिजरी अमल क्या है तो आप यूट्यूब पर जाएं और लिखें खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी, तो खिजरी अमल की वीडियो सामने आ जाएगी। आप वो सुने समझें। छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस हैं कि खिजरी अमल क्या है, अपना हसार कैसे करते हैं, कड़ा कैसे देते हैं। हर नमाज के बाद कड़ा देंगे, हसार करेंगे खिजरी अमल का। सारा दिन कमली वाले पे दूध पढ़ेंगे, रात सोने से पहले 100 बार इस्तगफार करेंगे। रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ और अपनी आंखों की हिफाजत करो। जितना अल्लाह ने दिया उसमें कुछ अल्लाह की राह में खर्च करते रहो। और कुरान के बारे में मा तयस्सर मिनल कुरान, जितनी आसानी उतना कुरान पढ़ लिया करो। सुबह शाम जब वक्त मिल जाए, सफर में, हजर में, दुकान पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के, जहां भी आसानी हो 2-4 सफ़े कुरान के या 2-4 रुकू रोजाना पढ़ लिया करो। ये अमाल करने, इसके अलावा तमाम वज़ाइफ बंद, सिर्फ सूरह मुज़म्मिल के आमिल बन जाओ। आपको किसी और अमल की जरूरत नहीं है। यानी 3 अमाल जो मैंने बताए हैं कैटेगरी नंबर 1 के, सूरह मुज़म्मिल, सूरत इखलास और 7 आयतल कुर्सी। अब वो हजरात जो सूरत इखलास के आमिल बन रहे हैं, यानी 1.25 लाख मरतबा पढ़ रहे हैं, ज़कात सगीर दे रहे हैं, उन्हें सूरह मुज़म्मिल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आयतल कुर्सी पे अभी तक मैंने कलाम किया नहीं क्योंकि वो जलाली अमल है। कुछ वक्त गुजर जाएगा, लोगों की तरबियत हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर आयतल कुर्सी के जो राज हैं, या आयतल कुर्सी का आमिल कैसे बना जाता है, या आयतल कुर्सी के करिश्मात, मोजज़ात, कमालात है, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम बयानात का सिलसिला शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल 2 अमाल को हम लेकर चल रहे हैं जो मोतदल हैं। एक है सूरह मुज़म्मिल और एक है सूरत इखलास। जिन खुश नसीबों ने सूरत इखलास कर ली है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने जितना दे दिया। अब 3 के चक्कर में ना पड़े, ये आज के दौर में नहीं संभलेंगे आपसे, आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। एक अल्लाह ने दे दिया है, बस उस पर इक्तफा करें। इसलिए जिन्होंने सूरह मुज़म्मिल कर ली है वो सूरत इखलास के चक्कर में नहीं पड़े।
तो कल मैं आयतुल कुर्सी पे कलाम शुरू करता हूं, तो जिन लोगों ने सूरह मुज़म्मिल कर ली होगी या जिन लोगों ने सूरह इखलास कर ली होगी, फिर उनको आयतुल कुर्सी की जरूरत नहीं। यानी इन तीन में से कोई एक करना है। अगर आप बहुत ज्यादा अमाल आज के दौर में करेंगे तो वो आपसे संभलेंगे नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने कोई पेशावर पीर तो बनना नहीं है, आप तो अपने भलाई के लिए कर रहे हैं, अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं, तो आपके पास एक अमल होना बहुत है। और दूसरा हो जाएगा हसार का अमल, यानी खिजरी अमल। दुनिया में कोई ताकत आपका बाल बिगाड़ नहीं कर सकती। तो वो तमाम हजरात जो सूरह मुज़म्मिल की ज़कात देना चाहते हैं और वो तमाम हजरात जो सूरह मुज़म्मिल की ज़कात दे चुके हैं, उनके लिए अब ये है कि मिसाल के तौर पे आप सब जितने बैठे हैं, ये सोशल मीडिया पे आज सुन रहे हैं, सब के सब आप आमलीन हैं। फर्ज कर लें आप ज़कात दे चुके हैं। अब आज जो हमारा मौजू है वो ये है कि सूरह मुज़म्मिल की जब ज़कात दे ली, अमल हमारे हाथ में आ गया। अब इस हथियार को हमने इस्तेमाल कहां कहां करना है और कैसे कैसे करना है, असल है ये कहानी। अब आपके पास पेन आ गया, कागज आ गया, लेकिन आपको लिखना ही नहीं आता, तो कागज का और पेन का कोई फायदा होगा? इस तरह अगर आपके पास कागज है, पेन नहीं है, तब भी आप बेकार हैं। अगर ये सब कुछ है लेकिन आपको लिखना नहीं आता, तब भी आप बेकार है। और अगर आपको लिखना आता है तो आपके पास ना कागज है ना पेन है, तब भी आप बेकार है। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल अगर आपके पास नहीं है, तब भी आप नाकाम है। सूरह मुज़म्मिल के आप आमिल तो बन गए और खरांट उस्ताद ने थोड़ा सा मरोड़ा दे दिया, बात को घुमा दिया, सूरह मुज़म्मिल का आमिल बना दिया। बस ये आप आमिल बन गए, मुझे इतना हदिया दे दो, उसने हदिया लेके जेब में डाल लिया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है अल्लाह वालों ये कोई नहीं बताता। पहले तो कोई अमल देता नहीं है, जो अमल देता है वो देने के काबिल नहीं होता, ये बात ज़हन में रख ले। ये जो YouTube पे आपको अमाल दिए जा रहे हैं, इजाज़त आम दी जा रही है, किताबों के अंदर अमाल दिए जा रहे हैं, इजाज़त आम दी जा रही है, अल्लाह वालों 20 बयानात के अंदर मैंने ये बात कही है, ये कोई इजाज़त नहीं है, ये कोई इजाज़त नहीं है। टंगे नहीं टूंगे जाओगे। उन लोगों से इबरत हासिल करो जो पढ़कर मुसीबतों में फंस गए हैं, अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहां तक कि वो उनके दर पे भी चल कर गए हैं। फोन करना तो बड़ी दूर की बात है, दर पे चल कर भी गए हैं। उन्होंने आगे बरमला बेशर्मी के साथ कहा है, जे असी इन्ने जोगे होंदे ते असी चैनल ही चलाने सन, जे असी इन्ने जोगे होंदे ते असी चैनल ही चलाने सन। हमने तो फलां किताब में पढ़ा था, हमने आपको बता दिया था, हमने तो फलां से सुना था, हमने आपको बता दिया था। अगे की हुंदा है ये सानू पता नहीं है। जिस तरह सूरह मुज़म्मिल पे जब मैंने पहला बयान किया तो रावलपिंडी से एक खातून का फोन आया, मैं क्लिनिक पे बैठा हुआ था, तो खान भागा भाग आया, मुझे आके कहने लगा साहब एक खातून है, एक साथी है, तो वो सूरह मुज़म्मिल की 313 बार पढ़ने की इजाजत मांग रहे। तो मैं तो एकदम हिल गया। मैंने कहा शाफी के बाद अभी तक शाफी ने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा, माँ ने पैदा किया हो जो 313 बार रोजाना पढ़ने वाला। क्यों, मैं तो खुद तलाश में हूं कि 313 बार तक मेरा अल्लाह मुझे लेकर गया है, 314 वाला मिले तो मैं उससे नफा उठाऊं। तो मैं तो एक दफा चौंक गया। मैंने पूछा वो कौन है, उसके मुंह से निकल गया वो खातून है। मैं चाह दफा हो जा, खातून है, उसको मैं 313 बार पढ़ने की फोन पे इजाजत दे दूं, क्या हमने मरना नहीं? नंबर 1, अगर मर्द भी है तो जो इतना तालिब है, चाहे वो मैक्सिको में भी रहता हो, तो वो सर के बल चलकर आएगा तो फिर मैं इजाजत दूंगा। मुझे यकीन होगा कि ये वाकई तालिब है। 313 बार पढ़ने की मैं इजाजत दे दूं, वो घर बैठ के पढ़ती रही या पढ़ता रहे, वो टुंगा जाए, उसको उतारेगा कौन? एक बार सूरह मुज़म्मिल या कोई भी अमल उल्टा पढ़ जाए, बंदे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये तो 313 बार है, इतनी एनर्जी आएगी, वो उसका मुतहम्मिल ना हुआ, उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और मेरी जुबान हिलनी है, चलो जी पढ़ लो, हमने कोई उनसे पैसा तो नहीं लेना, हमें भी तो जुबान हिलनी है। और अगर कोई कहेगा जी इजाजतनामा लिख दो, मैं इजाजतनामा भी लिख दूंगा। 1 मिनट लगेगा, मिनट भी नहीं लगेगा, आधा मिनट लगेगा, तो जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी। तो क्या हमने हजूर को मुंह नहीं दिखाना या हमने मरना नहीं? मैं कहा कोई इजाजत नहीं। हाँ, अगर उनको वाकई इजाजत चाहिए, वो वाकई सूरह मुज़म्मिल की आमिल बनना चाहती हैं, तो चल कर आए। 2 जुमेरातों के बाद वो खातून यहाँ तशरीफ ले गई। अब वो मेरे सामने बैठी हैं तो टांगे उन्होंने सीधी की हुई हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, जो साथी थी खातून खड़ी, उन्होंने कहा जी आप टांगे मुर्शपा के आगे ना करें, टांगों को आप समेट लें। उन्होंने कहा जी मैं तो टांगे सीधी करके बैठ सकती हूँ, टांगे मोड़ ही नहीं सकती। अब कहानी शुरू हो गई कि मैंने सूरह मुज़म्मिल का पहला चिल्ला किया था।
पहला चिल्ला सूरह मुजम्मिल का किया था। अब देखिए अवाम की बेवकूफियां। मैंने बात कहां से शुरू की कि जिनसे आप इजाजतें ले रहे हो सोशल मीडिया से, किताबों से, ये इजाजतें नहीं है, ये ड्रामा है सारा। कोई इज्जत बचाने के लिए, कोई बुजुर्गी दिखाने के लिए, कोई पैसा बनाने के लिए आपको इजाजतें दे रहा है। इजाजत उससे होगी जिसने ये अमल किया होगा, साबित अमल होगा, जिसको इस अमल की ऊंच नीच का इल्म होगा। अब उस खातून बेचारी में वो मुखलस थी, उसने एक साहब से, जिनको वो बुजुर्ग कहती थी, उनसे सूरह मुजम्मिल की इजाजत ले ली। उन्होंने उनको सूरह मुजम्मिल पढ़ने की इजाजत दे दी कि आपने 41 बार पढ़नी है। उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी। जब दिन हुए 21 तो हिजाब हटे, मोक्कलात आ गई, यानी रूहानियत का निजाम और शैतानियत का निजाम जो है मुतहर्रिक हो गया, एक्टिवेट हो गया। वो खातून डर गई, वो भागी उन बुजुर्गों के पास नामनहाद कि मेरे साथ ये हो गया है। तो बुजुर्गों की बुजुर्गी इधर से निकल रही है, इधर से निकल रही है, इधर से निकल रही है, पता नहीं कौन कौन से रस्तों से बुजुर्गी निकली और बुजुर्ग जो है पानियों पानी हो गए। और बुजुर्गों ने कहा जी इन्ना तो मैनू भी पता कोई नहीं है, ये तो मैनू भी कोई पता नहीं, हाँ बंद कर दो, आप बंद कर दो, आप बंद कर दो। ये बुजुर्गी निकली। उसका नतीजा क्या निकला कि वो खातून तबाह, 4 बहनें, चारों की चारों बहनें तबाह, 4 बहनों के 16 बच्चे, चारों बहनों के गालबन 4-4 बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे तबाह। डॉक्टर बन के फाइनल सेमेस्टर जो है वो क्लियर नहीं कर पा रहे। बेटियों को तलाकें, बेटों को तलाकें, बाहर के मुमालिक में सेटल होने के बावजूद वो अजीर्ण जिंदगी गुजार रहे हैं। सब कुछ तबाह हो गया सिर्फ एक गलती की वजह से। तो हमारे से उसी खातून ने इजाजत मांगी थी 313 बार पढ़ने की। अब सारी कहानी समझ आ गई कि मैंने क्यों कहा है कि ऐसे लोगों से आपने इजाजत लेकर नहीं पढ़नी। अगर ये इजाजत अल्लाह वालों कोई दे भी देता है तो ये हथियार को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बताते ताकि ये हमारा शरीक ना पैदा हो जाए। देखिए ना, अब शाफी एक सोशल मीडिया पे शरीक पैदा हुआ है तो पीरों की नींदें हराम हुई हैं ना। ये जो 1 मिलियन से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं ये सारे इन्हीं के हैं। इनमें 50,000 या बहुत भी होगा जो कि नहीं है, बहुत भी होगा 1 लाख नया बंदा होगा, नई एंट्री होगी जो कि नहीं है, तो बाकी तो सारा इन्हीं का सुनने वाला है। तो अगर शाफी की तरह 8-10 शरीक पैदा हो जाएं दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान की बात है पूरी दुनिया में, तो पीरों की पीरी चलने वाली अल्लाह के हुक्म से नहीं, और पैदा हो करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं, खिजरी अमल की ज़कात दे रहे हैं, सूरह इखलास की ज़कात दे रहे हैं, सूरह मुजम्मिल की ज़कात दे रहे हैं, ये जो मैं चीख रहा हूं, बोल रहा हूं, आपको तैयार ही तो कर रहे हैं कि शरीक पैदा हो इनको पता चले कि अमलियात क्या है और रूहानियत क्या है, और हमने उम्मत के साथ क्या खेल खेला है, शौरी तौर पे या लाशौरी तौर पे। अब ये जो पीर हजरात है, ये आमलीन है, ये क्या करते हैं, अगर सूरह मुजम्मिल की या किसी भी अमल की आपको ये इजाजत दे देंगे, नजर न्याज ले लेंगे, तो ये अमल तो करवा देंगे लेकिन अमल को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं फिर बताते। इसलिए आपकी जो रूहानी ताकत है वो महदूद रहती है। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि आज आप सूरह मुजम्मिल के आमिल बन गए, आपने ज़कात दे दी, आपने दुरूद तमा पढ़कर उसकी तासीर को भी मुयस्सर कर लिया, यानी अमल मुयस्सर हो गया, रूहानियत का निज़ाम मुतहर्रिक हो गया, एक्टिवेट कर गया। अब आपने पहला काम क्या करना है कि सूरह मुजम्मिल से अपना रिज़्क खोलना है। क्या करना है? सूरह मुजम्मिल से अपना रिज़्क खोलना है। रिज़्क कैसे खोलना है इसके ऊपर तफसीली बयान जो सूरह मुजम्मिल के ऊपर हुआ है, जिसमें ज़कात देने का मैंने तरीका बताया, उसके अंदर ही सारी डिटेल मौजूद है कि कैसे 1 किलो बाजरा लेना है और कैसे जो है वो बंदिश खोलनी है, कैसे उतारा करना है। उसके अंदर ये सारी तफसील मौजूद है कि आपने बीमारियों का उतारा कैसे करना है, बीमारों का इलाज कैसे करना है, वो काफी तफसील आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी बयान में मिल जाएगी। आज जो मैं आपको अगला स्टेप सिखा रहा हूं या अगली टिप आपको दे रहा हूं वो ये है कि पहला काम तो मैंने आपको सिखा दिया कि सूरह मुजम्मिल से रिज़्क खोलना। अल्लाह जो सूरह मुजम्मिल की ज़कात जिस तरह मैंने तरीका बताया है, शराइत बताई हैं, इस तरह ज़कात देने के बाद शराइत पूरी करने के साथ 3 बार रोजाना उसी तरीके पे पढ़ता रहेगा, खास तरतीब के साथ। अल्लाह रिज़्क बरसता वो अपनी आंखों से देखेगा। जो बात मैं पहले कह चुका हूं कि सूरह मुजम्मिल का आमिल कभी भूखा नहीं मरता। 2-3 बार मैंने ये बात दोहराई है। सूरह मुजम्मिल, सूरह इखलास, आयतुल कुर्सी ये आमिल को खिलाती हैं, ये खुशहाल करती हैं।
तो पहला मसला आपका हल हो जाएगा कि माली तंगदस्ती का चैप्टर बाब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अल्लाह आपको बेफिक्री वाली जिंदगी अता फरमा देगा। कहां से रिज़्क आ रहा है आपको इल्म भी नहीं होगा। शर्त क्या है? पहले ज़कात दें शराइत के साथ, उसके बाद 3 बार रोजाना जिस तरह मैंने बताया तकरार करते रहें, तकवा अख्तियार करें, गुनाहों से बचें, अमल को अपने हाथ में रखो। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में आपको माली तंगदस्ती होने वाली नहीं है। अब ये सफर आपका चलता रहा चलता रहा चलता रहा, आज आपके पास एक मरीज आ गया। तो जो है अब असल मौजू आज का ये 2-4 फिक्र है, उसके बाद खलास। अब आज आपके पास मरीज आ गया है। वो मरीज क्या है? शादी को 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, 6 महीने हो गए। क्या है जी? औलाद नहीं। आपने उनसे पूछा कि भाई औलाद क्यों नहीं है? आपने अपना मेडिकल चेकअप करवाया है? दोनों मियां बीवी ने कहा जी हमने मेडिकल चेकअप करवाया है, हम दोनों मेडिकली फिट हैं, यानी फिजिकली हम फिट हैं, स्पर्म काउंट भी ठीक है और इधर खातून को भी कोई मसला नहीं है। अब इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं। एक तो यह है कि अल्लाह की तरफ से देर है, दूसरा अमूमी तौर पे हमारे माशरे में क्या है कि किसी ने बंदिश लगाई हो। अब आपने करना क्या है कि आप फौरन तलाश चैनल पे जाएंगे, रूहानी लेबोरेटरी वाला बयान सुनेंगे। पहला काम हमने क्या करना है, जो मैंने आपको सिखाया कि तशखीस करनी है। रूहानी लेबोरेटरी वाला बयान सुनकर उनकी तशखीस करेंगे कि आया ये बीमार हैं, इनके ऊपर वज़ाइफ का असर है, नूरी या नारी अमल हुआ है, यानी जादू हुआ है, क्या हुआ है। जब आपको मालूम हो जाए कि चाहे उनका बदनी मसला है और चाहे किसी ने जादू कर बंदिश लगाई है, यानी उनकी नसबंदी की हुई है, इलाज तमाम मसाइल का सूरह मुजम्मिल ही है। लेकिन पहले तशखीस आपने करवानी है, खुद आपने नहीं करनी। मरीज को आपने रूहानी लेबोरेटरी वाला बयान सुनने के लिए आपने कहना है कि आप रूहानी लेबोरेटरी वाला बयान तलाश चैनल पे सुने और तशखीस करें कि आपके साथ क्या है, या अपने सामने बैठाकर तशखीस करवाएं ताकि मरीज जो है वो मुतमिन हो जाए। और अगर आप घर में किसी का इलाज कर रहे हैं, बहन बेटी माँ है, तो आप खुद सामने बैठकर उनको पढ़ाई करवाएं, उसके बाद पानी पे दम करवाएं, पानी पिलाएं, उसका जो जो जायका आएगा वो मैंने उस बयान के अंदर तफसील के साथ बताया हुआ है। अब तशखीस की, उसके अंदर आ गई नसबंदी, यानी जादू आ गया। तशखीस की, उसके अंदर आ गया बीमारी आ गई, ठीक है, कोई भी मसला आ गया मर्द की तरफ से या औरत की तरफ से, तो परेशान नहीं होना। क्या करना है? अगर तो मर्द भी नॉर्मल है, तो जो है मर्द भी नॉर्मल है, औरत भी नॉर्मल है, एक ये सूरत भी तो हो सकती है ना। अभी जादू हुआ है लेकिन जादू ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उनकी बेडरूम लाइफ, खलवत की लाइफ जो है वो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला उसके अंदर नहीं है। एक ये सूरत हो सकती है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मर्द की तरफ मसला हो कि वो औरत के काबिल ना हो, यानी उसका स्पर्म काउंट कम हो वगैरह वगैरह। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि औरत की फिलोपियन ट्यूब्स जो है उनमें मसला आ गया हो, वो कंस्ट्रिक्ट कर गई हो, सुकड़ गई हो, या खुदा न खासा बंद हो गई हो। ये मसला भी हो सकता है कि जो ओवरी है यानी बच्चादानी है उसके अंदर पानी की थैलियां, वाटर बैग्स बन गए हों। यह भी हो सकता है कि सिस्ट हो, ठीक है। यह मसला भी हो सकता है कि औरत के अयाम जो है वो इर्रेगुलर हो गए हों, उनके अंदर बेकायदगी आ गई हो, कभी आते हों कभी ना आते हों, कभी बिल्कुल रुक जाते हों और कभी जो है वो 10-10 दिन 15-15 दिन के बाद शुरू हो जाते हों, और कभी खून बहुत ज्यादा बह जाता और कभी बिल्कुल खून नहीं आता। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे मुतल्लिका मसाइल खातून के साथ हैं, चाहे खातून के साथ किसी भी तरह का मसला। इसी तरह खातून है, बाकी बातें सही हैं लेकिन उसको लिकोरिया का मसला है। खवातीन के बदनी मसाइल हों, मर्द है उसके बदनी मसाइल हों, एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी? मर्द भी फिट है, औरत भी फिट है लेकिन औलाद नहीं हो रही। 2 तरह के केस आएंगे ना आपके पास, आगे जाके भी ये 3 तरह के हो जाएंगे कि बाज आएंगे कि औरत ठीक है मर्द में खराबी है, बाज नहीं होगा मर्द ठीक है औरत में खराबी है, लेकिन होगी तो वो बीमारी होगी तो बीमारी। तो अगर इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे कैटेगराइज करेंगे, ये 2 ग्रुप बनेंगे। एक बनेगा कि जो बिल्कुल फिट हैं लेकिन औलाद नहीं हो रही, एक वो होगा जिनमें बीमारी होगी, चाहे मर्द में है चाहे औरत में है, और यह भी मुमकिन है कि मर्द में भी थोड़ा सा नक्स हो और औरत में थोड़ा सा नक्स हो। 2 कैटेगरी हो गई। और तीसरी कैटेगरी हमारे पास आएगी रूहानियत से मुतल्लिका, जिनके ऊपर
जादू हुआ होगा, किसी ने नसबंदी की होगी, उन्होंने जादू किया होगा रिश्ते बांधने के लिए। जब उस जादू का असर बढ़ा तो साथ ही नसबंदी भी हो गई। किसी ने बंदिश लगाई रिश्तों के लिए, लेकिन जब वो बंदिश लगी तो सारा कुछ बंद गया। तो ये केस भी हो सकता है। तो यूं 3 तरह के लोग आपके पास आएंगे जिनका आपने सूरह मुज़म्मिल की बरकत से इलाज करना है। नंबर 1 वो होंगे कि जिनको कोई मसला नहीं है लेकिन औलाद नहीं हो रही। एक वो होंगे जो जादू के मरीज निकलेंगे, वज़ाइफ पढ़ पढ़ के उन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया होगा। यह बात आपने शाफी की ज़हन में रखनी है कि जब भी आप बे औलाद जोड़ों का इलाज करोगे, उन्होंने इतने वज़ाइफ पढ़े होंगे कि जितना झूठ बोला जाए। क्यों? जब औलाद नहीं होती, जिस माशरे में हम रहते हैं, यह माशरा जलील करके रख देता है। वो लोग वज़ाइफ पढ़ने वाले नहीं भी हैं तो वो मजबूर होकर तवीज़ धागा और वज़ाइफ की तरफ चल पड़ते हैं, चाहे वो माने या ना माने। उन्होंने वज़ाइफ जरूर पढ़े होंगे, रजत उनके ऊपर जरूर होगी। 2 कैटेगरी हो जाएंगी। और तीसरी कैटेगरी या तीसरी तरह के लोग आपके पास वो आएंगे जो बदनी बीमारियां होंगी। वो मर्द में भी हो सकती हैं, औरत में भी हो सकती हैं, या दोनों में भी हो सकती है। ये 3 तरह के लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ने वाला है, चाहे बदनी बीमारी वाला हो, चाहे जादू वाला हो, और चाहे जादू और बदनी बीमारी दोनों से मुबर्रा हो। आपने परेशान नहीं होना। अब तीनों का मसला मुश्तरका क्या है कि औलाद नहीं हो रही। क्या हो रहा है? अब तीनों का मुश्तरका मसला क्या है कि औलाद नहीं हो रही। अब आप इस बात को भूल जाएं कि बदनी बीमारी है, जादू है, औरत का मसला है, मर्द का मसला है, ठीक है, या बदनी बीमारी सिरे से नहीं। आप इस बात को भूल जाएं। सिर्फ आप मसले को पकड़ें, इशू को पकड़ें कि ये लोग आपके पास आए किस काम के लिए। तो ये लोग आपके पास आए हैं कि हजरत साहब औलाद नहीं। बस अब आप सारी बातें तशखीस आपने कर ली, उनको आप भूल जाए और मरीज को भी तसल्ली दे दें कि जो होना था वो हो गया है, अब इलाज की बात करो। अब आपने क्या करना है? सूरह मुज़म्मिल का अमल जिस तरह आपने किया है, मैंने उस बयान के अंदर भी ये बात खोली है, यानी राज को फाश किया है कि बुजुर्गों ने मुझे क्या हुक्म दिया कि जैसे तुम्हें दिया है ऐसे ही तुम मखलूक में बांटोगे। ये बात कही थी। अब जिस तरह सूरह मुज़म्मिल का अमल आपने किया है, ऐसे ही सूरह मुज़म्मिल का अमल आपने उनको करवाना है। 3 दिन वाला, यानी ज़कात सगीर उनसे अदा करवानी है। अयाम 20 में 3 रोजे भी रखवाने हैं और 111 मरतबा सूरह मुज़म्मिल भी पढ़वानी है। और वो तमाम शराइत जो आपने पूरी की हैं, जो मैंने बयान में अर्ज की, उन्हीं शराइत के साथ आपने उनको आमिल बनाना है। अब जिस जोड़े का आप इलाज कर रहे हैं, चाहे वो जादू की सूरत में है, बदनी बीमारी की सूरत में है, या अल्लाह की तरफ से देर है, उनका इलाज कर रहे हैं, पहले आप उनको सूरह मुज़म्मिल के आमिल बनाओगे। जब तक वो आमिल नहीं बनेंगे, बंदिश खुलने वाली नहीं है। और आपने क्योंकि ज़कात सगीर दी है, आप खुद उनकी बंदिश अभी खोल नहीं सकते, आप खुद अभी उस काबिल नहीं है। इसी तरह वो तमाम हजरात जिन्होंने सूरह मुज़म्मिल की ज़कात दी है, वो खुद मरीज हैं, वो खुद कोई ऐसा इलाज करना चाहते हैं, या घर में कोई शख्स ऐसा है, तो अगर खुद करना चाहते हैं तो खुद आमिल पहले बने। इस तरह किसी का करना चाहते हैं तो पहले आमिल बन के दूसरे को आमिल बनाएं। अब जिसकी औलाद नहीं हो रही, मर्द है औरत है, या दोनों आए हुए हैं, उन दोनों को आपने सूरह मुज़म्मिल का अमल करवाना है। आज मिसाल के तौर पे वो सूरह मुज़म्मिल के आमिल बन गए, उन्होंने दुरूद तामा पढ़कर उसकी तासीर जो है उसको भी मुयस्सर कर लिया। अब इलाज शुरू होगा। ये तो अभी बुनियाद बनी है, क्योंकि अभी आमिल बने, अभी इलाज तो शुरू नहीं हुआ। अब इलाज कैसे करना है? इलाज कैसे करेंगे? वो लेंगे 3 अखरोट। 3 अखरोट लेकर उनको तोड़ना है, उनकी गरी निकाल लेनी है। 7 बादाम लेंगे और 7 पिस्ते के दाने लेंगे। काफी है, कुछ मुश्किल तो नहीं है। दुनिया भर में कहीं पे भी आप रहते हैं, ये तीनों चीजें आपको साल के 12 महीने आपको मिल जाएंगी। 3 अखरोट, 7 दाने बादाम के और 7 पिस्ते, ये रोजाना लेने हैं। इनकी गरियां निकाल के इनको इकट्ठा कर लेना है। वो जो सूरह मुज़म्मिल आप रोजाना 3 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ें, वो आपने पढ़नी है। पढ़कर अपने ऊपर दम करना है और पानी पे दम करना है। पानी पे दम करके कुछ पानी का हिस्सा जो है पी लेना है, बाकी पानी के अंदर ये 3 अखरोट, उनकी गरियां, 7 बादाम, 7 पिस्ते, ये पानी में भिगो देने हैं। ठीक है, सुबह आपने बादामों के ऊपर से छिलके जो है उतार देने हैं, बरादा वगैरह जो साफ कर लेना है। और जो पानी है जिसके ऊपर खिजरी अमल हमने पड़ा हुआ है, ये पानी भी आपने ग्राइंडर में डाल देना है।
ये पिस्ता, बादाम और अखरोट भी आपने ग्राइंडर में डाल देने हैं, और आधा कप या आधा गिलास दूध का डाल देना है, और हस्बे जायका आपने चीनी 1 चम्मच 2 चम्मच जितनी आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल के आपने शेक कर लेना है। ये 1 गिलास बन जाएगा। जिन मियाँ बीवी की औलाद नहीं हो रही, ये आधा आधा प्यार मोहब्बत के साथ बगैर लड़े चुस्कियां लेकर पिए, टॉनिक बन जाएगा। ये इलाज भी हो जाएगा रूहानी, यानी